हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका IFDA चैनल में। तो IFDA चैनल में आज मैं आपको कोरल ड्रॉ के बारे में समझाने वाला हूँ। आज हम कोरल ड्रॉ की फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में आज हम लोग कोरल ड्रॉ के बारे में मैं आपको थ्योरी क्लासेस समझाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले कोरल ड्रॉ में आज मैं आपको ये बताऊँगा कि कोरल ड्रॉ यूज़ किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे हम वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो कोरल ड्रॉ में जैसे हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग में क्या क्या हम बना सकते हैं, लोगोस क्रिएट कर सकते हो आप, विजिटिंग कार्ड्स, ब्रोशर्स, बैनर्स, टैम्पलेट्स। तो ये सब क्या है, डिज़ाइनिंग पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली कोरल ड्रॉ में आज हम लोग डिज़ाइनिंग के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं आज आपको थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, फिर ही जाके हम लोग डिज़ाइनिंग आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में वेक्टर एंड रेस्टर्स के बारे में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वेक्टर ग्राफिक एंड रेस्टर ग्राफिक्स होते क्या हैं, तो आज हम इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आप अब मेरे स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर वेक्टर एंड रेस्टर ग्रिड की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहले जैसे वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, तो मैं आपको जैसे रीड आउट करके बता देता हूँ इसमें कि वेक्टर ग्राफिक्स इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स in which visual images are created directly from geometrical shapes defined on a crystalline plane such as points, line, curves and polygons. So basically अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ कि जो वेक्टर ग्राफिक्स होता है क्या है। वेक्टर ग्राफिक्स एक शेप्स होती हैं, जैसे आप लोग जो स्कूल में मैथ्स पढ़ी होगी, मैथ्स में तो देखा होगा, मैथ्स में लाइन्स, कर्व, पॉलीगन शेप्स, ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, हमारी वेक्टर ग्राफिक शेप्स होती हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको वेक्टर ग्राफिक शेप्स, क्योंकि जैसे मान लो आपने एक ट्राइंगल बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, अगर आप उसको जूम करोगे, ठीक है, तो जूम करोगे जैसे आप, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें पिक्सल्स ही नहीं होते। तो बेसिकली वेक्टर ग्राफिक्स एक नॉन पिक्सल बेस्ड होते हैं। नॉन पिक्सल बेस्ड का मतलब होता है कि जिसमें पिक्सल्स होते ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसके में क्या होता है कि जो वेक्टर ग्राफिक्स इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि जैसे आप कोई डिज़ाइनिंग बनाते हो, तो आपने देखे होंगे जो भी डिज़ाइनिंग्स हम बनाते हैं, जब उनके प्रिंट आउट्स होके आते हैं तो कितनी क्लैरिटी होती है उनके अंदर। जब वो होर्डिंग्स मतलब बैनर्स लगाए जाते हैं रोड्स पे, शोज़ में लगाए जाते हैं, एकदम पॉइंट्स हमें उसमें क्लियर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो शेप्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, वो कोई इनकी फ़ोटो क्लिक्स नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है कि शेप से ड्रॉ बनाया जाता है, इसलिए। तो वेक्टर ग्राफिक्स बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता देता हूँ जो नॉन पिक्सल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा वेक्टर ग्राफिक। अब आते हैं हम लोग रेस्टर ग्राफिक्स पे। अब रेस्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पर रेस्टर ग्राफिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड डिजिटली फोटोग्राफिक अ रेस्टर ग्राफिक रिप्रेजेंट a two-dimensional picture as a rectangular matrix or grid of square pixels viewable via a computer display paper on other display। तो इसका मतलब क्या होता है कि रेस्टर ग्राफिक्स का मतलब कि रेस्टर ग्राफिक्स जो पिक्सल बेस्ड होते हैं। पिक्सल बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई अपने मोबाइल में कैमरा से फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तो मोबाइल में जो आपने देखा होगा एक लिखा होता है कि मेगा पिक्सल्स। तो मेगा पिक्सल्स क्या होता है, जैसे अगर आपके फ़ोन में कैमरा ज़्यादा होगा, हाई रेजोल्यूशंस के होंगे, तो क्या होता है उससे कि इमेज की क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है, आपने अपने मोबाइल से कोई अपने कंप्यूटर में इमेज को आपने ट्रांसफ़र किया है, तो जैसे मान लो अगर आप उसको जूम करोगे, तो जैसे आप उसको जूम करोगे इमेज को, तो उसमें आपको स्क्वायर टाइप के पिक्सल्स दिखेंगे। जैसे जितना आप जूम करते जाओगे उतने आपको उसमें पिक्सल्स नज़र आ जाएंगे। तो सिंपली इसमें भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो रेस्टर ग्राफिक होता है वो पिक्सल बेस्ड होता है। सो क्लियर? ठीक है, तो वेक्टर ग्राफिक्स मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं जो नॉन पिक्सल बेस्ड होते हैं, एंड रेस्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो हमारे पिक्सल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कोरल ड्रॉ है वो एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। वेक्टर ग्राफिक में वो इसलिए काउंट किया जाता है क्योंकि उसमें सारा काम डिज़ाइनिंग का होता है। अब डिज़ाइनिंग जो हम लोग करते हैं वो शेप से ही होती है। कोई मान लो आपको डिज़ाइन बनाना है, तो आप उसको ट्राइंगल, सर्कल्स, पॉलीगन शेप्स, लाइन्स, इनसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। बट रेस्टर ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, जैसे फोटोशॉप है जो रेस्टर ग्राफिक में काउंट किया जाता है। फोटोशॉप रेस्टर ग्राफिक में इसलिए काउंट किया जाता है क्योंकि उसमें फ़ोटो एडिटिंग पे काम किया जाता है। फ़ोटोज़ पे वर्क होगा तो बेसिकली सारी फ़ोटोज़ क्या नाम है, पिक्सल बेस्ड ही होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वेक्टर एंड रेस्टर्स के बारे में।
अब हम पढ़ेंगे इसके नीचे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टाइप्स ऑफ कलर मोड, कि कलर मोड्स क्या होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है इसमें RGB। सो RGB की फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि RGB क्या वर्क करते हैं। बेसिकली आप लोग स्कूल्स में कभी पेंटिंग या कुछ ड्रॉ आपने करा होगा, तो उसमें आपको पेंटिंग कलर्स अगर आपको दिए गए होंगे, अगर मान लो आपने जैसे उसमें कोई 3 कलर्स मिक्सअप किए, तो जैसे आप उसको मिक्सअप करोगे तो कोई एक कलर क्रिएट होता है। वैसे ही जितने भी जो कलर्स बनाए जाते हैं वो सारे RGB के थ्रू बनते हैं। जब ये 3 कलर आपस में मिक्सअप होते हैं तो एक कलर इन्वेंट किया जाता है। ठीक है, कोई भी कलर ये इन्वेंट कर देगा। अगर रेड कलर उसमें कितना मिक्स हो रहा है, ग्रीन कलर कितना मिक्स हो रहा है, ब्लू कलर कितना मिक्सअप हो रहा है, ठीक है, तो उसके थ्रू फिर ये क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग एक कलर को क्रिएट कर लेता है। तो RGB बेसिकली क्या काम करता है, कलर्स को क्रिएटेड करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग CMYK कलर्स। अब CMYK कलर्स क्या होते हैं, ये हमारा प्रिंटिंग में यूज किए जाते हैं। प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आपने कोई एक फोटो क्रिएट करी है, ठीक है, अगर आपने एक फोटो क्रिएट कर दी, अब वही फोटो आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए। अब वो जो प्रिंट आउट आएगा, वो प्रिंट आउट कैसे निकल के आता है, CMYK के थ्रू। क्योंकि जितने भी जो कलर प्रिंटर्स होते हैं उनके अंदर जो इंक्स चलती है वो होती है 4 इंक्स चलती है उनके अंदर, जिसमें सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, जो CMYK की फुल फॉर्म होती है। जब ये चारों कलर आपस में मिक्सअप होते हैं, ठीक है, तब जाके वो कलर्स आपको शो हो जाएंगे। यानी जो भी आप उसमें आपने बनाया होगा डिज़ाइन, तो वो एग्जैक्ट कलर वो प्रिंट आउट करके देता है। क्योंकि RGB और CMYK इनमें एक डिफरेंस भी रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बिटवीन आपको मैं बता देता हूँ, ताकि इसमें डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि RGB क्या काम करता है, RGB का वर्क है कलर्स को क्रिएट करना, और CMYK का काम क्या है, जो आपने कलर्स को क्रिएट करे हैं उसी कलर का प्रिंट आउट देना। तो ये याद रखना, अगर आपने RGB मोड पे कलर प्रिंट आउट दे दिया, तो जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको कलर्स दिख रहे हैं, जब वो प्रिंट आउट होके आएंगे तो वो कलर्स क्या हो जाते हैं, फेड हो जाएंगे। क्योंकि RGB का वर्क है ओनली कलर्स क्रिएट करना, और CMYK का काम होता है जो आपने कलर्स बनाए हैं उसी का प्रिंट आउट देता है, ये कलर प्रिंट आउट। तो जितने भी जो हमारे कलर प्रिंटर्स होते हैं उनके अंदर ये 4 इंक्स जलती हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि CMYK, तो ये CMYK में लिखा हुआ है यहाँ पर सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, तो ये बी से इसमें ब्लैक कहाँ से आ गया। तो जैसे आपने कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे जो साइलेंट रहते हैं, लाइक जैसे टी सुनामी, ऋतिक रोशन का नाम सुना होगा, जिसमें उसका जो H नाम है वो साइलेंट है। तो वैसे ही बेसिकली इसमें जो बी वर्ड है ये साइलेंट वर्ड पे है, ठीक है। तो इसलिए जब अगर आपसे पूछा जाए कि CMYK में ये जो बी वर्ड आ रहा है ये क्या है, तो ये बी वर्ड क्या है, ये साइलेंट मोड पे है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे ग्रे स्केल पे। अब ग्रे स्केल क्या होता है, बेसिकली वैसे आजकल ग्रे स्केल मोड तो सबको ही पता होगा, क्योंकि फोन्स में फिल्टर्स होते हैं ग्रे स्केल्स के। तो जैसे मान लो सपोज दैट अगर आपने अपनी फोटो, आपके पास वो कलर फोटो है, अब वही कलर फोटो को अगर आप चाहते हो कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना, तो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ग्रे स्केल पे कन्वर्टेड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने उसको ग्रे स्केल पे कन्वर्टेड कर दिया, तो वो आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्टेड हो जाएगी। वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्टेड करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है डीसैचुरेट, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे स्केल। बट ग्रे स्केल क्या करता है, वो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट करता है। उसके साथ वो क्या काम करता है, उसका कलर मोड भी चेंज कर देता है। जैसे जितनी भी जो इमेजेस होती हैं उनका हमेशा कलर मोड RGB ही रहता है। लेकिन अगर आपने किसी भी एक इमेज का कलर, जैसे आपने उसको ग्रे स्केल में कन्वर्टेड कर दिया, तो वो उसका कलर मोड भी चेंज आउट कर देगा। अब नेक्स्ट आते हैं बिटमैप कलर। बिटमैप कलर्स जो हमारे होते हैं वो भी हमारे क्या नाम है, RGB कलर्स के ही तरह होते हैं, एंड लैब कलर्स भी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेट्स। अब इमेज फॉर्मेट सब लोगों को नॉर्मली वैसे बेसिकली सबको पता ही होता है कि इमेज फॉर्मेट्स होता क्या है, बट फिर भी आपको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ कि सबसे पहले इमेज फॉर्मेट में JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ये JPG होता क्या है बेसिकली, यानी जितनी भी जो हमारी इमेजेस होती हैं, जो उनका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या रहता है, JPG रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं PNG की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG फाइल्स हमारी क्या होती है, जो ट्रांसपेरेंट रहती है, मतलब उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं रहता है, ठीक है, यानी वो ट्रांसपेरेंट रहेंगी। सपोज करो आपने कोई इमेज को ओपन किया और उस इमेज के पीछे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट दिखा रही है, ट्रांसपेरेंट लाइक जैसे चेक बॉक्स ऐसे बने होते हैं,
ठीक है, तो वो हमारी सारी फाइल्स किस फॉर्मेट में रहती हैं, PNG फॉर्मेट्स में रहती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी GIF। तो GIF क्या होती है, GIF भी सब बहुत कॉमन चीज़ है आजकल, आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप पे इमोजीज आते हैं जिप वाले। तो ये क्या होता है, एनिमेटेड इमेजेस होती हैं। एनिमेटेड इमेजेस का मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत लंबा एनिमेशंस होते हैं, लाइक जैसे कुछ सेकंड्स के इसमें एनिमेशंस होते हैं। तो इसकी ठीक है, तो GIF की फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट्स होता है। अब आते हैं नेक्स्ट TIF, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट्स, ये भी हमारे फाइल फॉर्मेट्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म आ रहे हैं कि व्हाट आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स। अब वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स हैं ये, स्कैपेबल वेक्टर ग्राफिक्स SVG, इंस्कैपुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट्स, कोरल रॉ फाइल्स, एडोब इलस्ट्रेटर फाइल्स एंड पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये जितनी भी जो हमारे आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारे क्या हैं, आपके वेक्टर फाइल्स के फॉर्मेट्स हैं। अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है एनस्कैपुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट यानी EPS। अब EPS की दो फाइल्स होती हैं। EPS आप खाली दो ही सॉफ्टवेयर्स में आप ओपन कर सकते हो। एक आप ओपन कर सकते हो आप एडोब इलस्ट्रेटर और एक सॉफ्टवेयर होता है कोरल रॉ। क्यों हम इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में ओपन कर सकते हैं EPS फाइल, क्योंकि EPS फाइल वेक्टर फाइल्स को ही सपोर्टेड करता है। और जो हमारे वेक्टर सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो वेक्टर फॉर्मेट सॉफ्टवेयर्स हमारे होते हैं कोरल रॉ एंड एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर भी हमारा डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर भी हम लोग वेक्टर फाइल्स ही रेडी करते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सबको क्लियर ही होगा, PDF मोस्टली सबको पता ही है कि PDF होता क्या है, ठीक है। आज तो मैंने आपको कोरल रॉ के बारे में एंड वेक्टर ग्राफिक्स, रेस्टर ग्राफिक्स, टाइप्स ऑफ कलर मोड के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली कोरल्स के बारे में आपको बताऊं कि कोरल रॉ में कि कैसे हम लोग डिज़ाइनिंग, पेज सेटअप ये सब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।